हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर पे कि एरे में कुछ डिटेल और जानने की प्रयास करते हैं कि किस तरह से एरे को इनिशियलाइज करें। और पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी कि किस तरह से जो है एरे के किसी एलिमेंट को हम किस फॉर्मूला के थ्रू एक्सेस कर सकें। तो आज भी चलिए कुछ ऐसा ही हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है कि अगर कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई एरे दिया हुआ है तो किस तरह से उसे हम एक्सेस करें, ठीक है। तो चलिए सपोज करते हैं कि आपका एरे जो है इस तरह से कुछ क्रिएट है। तो क्या करेंगे, अगर जैसे हमको A5 साइज का एरे क्रिएट करवाना है तो हमने क्या किया, A5 करना है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है कि एलिमेंट इनिशियलाइज करना है। देखिए हमने क्या किया इसमें कि इंडेक्सिंग कर दिया 1 2 3 4 5 और एड्रेसिंग इसका कैसे किया कि 100 102 104 106 एंड 108। अब सपोज इसमें हम एलिमेंट कुछ रखते हैं 9, ठीक है। इसमें हमने रख दिया 9 और इस तरह से हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट रख दिया। सपोज करते हैं कि हमें जो इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ लिखेंगे ए ऑफ इंडेक्स 4, ठीक है, ए ऑफ इंडेक्स 4। तो ए ऑफ इंडेक्स 4 पे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको कल बताया था कि बेस एड्रेस जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। यहाँ बेस एड्रेस कितना है, 100 है। तो 100 यानी इसमें कर दें 100 प्लस, देखिए 100 प्लस, उसके बाद कौन सा इंडेक्स है, फोर्थ। तो फोर्थ इंडेक्स को हमें पता करना है। तो फोर्थ इंडेक्स, और जब स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो तो हमें क्या करना होता है, 4 4 4 माइनस 1, ठीक है। और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इसको करना है ओमेगा, यानी नंबर ऑफ बिट, यानी कितना बिट मेमोरी ये ले रहा है, कितना बिट स्टोरेज ले रहा है। तो ये कितना ले रहा है, 2 बिट ले रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। जब हमने इसे 2 से किया तो क्या हो रहा है, अब देखिए 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो 100 तो इसमें हमको क्या करना है अभी, तो 100 प्लस 3 इंटू 2। तो अब देखिए 100 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो 100 प्लस 6 तो 106 आ रहा है। तो 106 पे हम फोर्थ नंबर के एलिमेंट को एक्सेस कर लिए और हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह से उस एलिमेंट उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 6 है, इन 106 पे 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आगे हम कुछ और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ इस पे डिस्कशन करते हैं कि एरे को किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए जहाँ तक कि हमने बता दिया कि आप एरे को क्रिएट करके फिर उससे उसके एल्गो के थ्रू आप उसमें इनपुट करवा भी सकते हैं एरे को। और एरे को जो है, अगर मान लीजिए कि ए ऑफ 6 हमने लिखा, ए ऑफ 6, अगर एरे लिखा ए ऑफ 6 तो आपको तो ये 6 स्लॉट क्रिएट करके दे देगा। आप उसमें जो भी रखना चाहें, जिस टाइप का वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं। तो इसको हमने ए ऑफ 6 लिखा, इसे जो है हम ए ऑफ, ठीक है, इसे जो है ए ऑफ हम क्या लिख सकते हैं 2 और इस तरह से मल्टीप्लाई 3। तो ये भी सही है बिल्कुल। अगर इसे हम लिख दें 12 बाय 2 वो भी सही रहेगा, तो उस तरह से लिख सकते हैं। और एक बात हमेशा माइंड में रखना है कि साइज जो है एरे का कभी माइनस नहीं होगा,
ना ही कभी फ्लोट होगा। ठीक है, तो क्योंकि फ्लोट वैल्यू उस तरह से एरे क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो हम बस इतना इस लेक्चर में देखते हैं। और आगे अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है हम एल्गो के थ्रू उसमें डाटा किस तरह से इनपुट करवाते हैं, या सभी को एक एक करके ट्रेवर्स करना है, किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम उसे भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में इतना आ गया होगा कि किस तरह से कोई वेरिएबल हम क्रिएट मेमोरी में करते हैं, अगर कोई वैल्यू किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से उसमें स्टोर होता है। तो इतना तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से, लगभग समझ। अगर कोई इसमें कोई डाउट, कहीं से कुछ दिक्कत अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।